फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे विटामिन के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि जीबीएस की जो रिकवरी है उसको एनहांस कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जीबीएस में क्या होता है कि जो ऑटोइम्यून सिस्टम होता है हमारा, वो क्या करता है, जो हमारी माइलिन शीट है उसको अटैक करने लग जाता है और वो माइलिन शीट क्या डैमेज हो जाती है। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो माइलिन शीट है वो इसलिए डैमेज हो जाती है क्योंकि जो पेशेंट है जीबीएस का, उसके अंदर विटामिन B12 स्पेशली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जब ऑटोइम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है तो ऑलरेडी इतनी वीक होती है, उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती न्यूट्रिएंट्स की, स्पेशली विटामिन B12 की, क्योंकि जो पेशेंट होता है विटामिन B12 की उसमें डेफिशिएंसी होती है। इसकी वजह से जब ऑटोइम्यून सिस्टम माइलिन शीट पर अटैक करता है तो वो माइलिन शीट अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती और वो डैमेज होती रहती है और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फाइनली जो जीबीएस पेशेंट है उसको पैरालिसिस हो जाती है, बैलेंस में इशू आता है और वो चलने फिरने में भी दिक्कत आती है क्योंकि माइलिन शीट डैमेज हो गई है। अब ब्रेन जो मैसेज भेज रहा है माइलिन शीट के पास वो ले नहीं पा रही क्योंकि वो डैमेज पड़ी हुई है। तो ज़्यादातर जीबीएस पेशेंट्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी चेक भी नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं जीबीएस के या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, वो एक जीबीएस पेशेंट के अंदर आते हैं बिकॉज दे आर डेफिशिएंट इन विटामिन B12। अब ज़्यादातर जो मार्केट में जो बी कॉम्प्लेक्स आती है लाइक बीकोसोल या न्यूरोबियन, इसके अंदर जो विटामिन B12 होता है वो 15 mcg होता है, जो कि बहुत कम होता है, जिससे कि जो आपके जो ब्लड लेवल्स हैं विटामिन B12 के वो एनहांस नहीं होंगे और रिकवरी में वैसी रिकवरी नहीं होगी जैसे कि होनी चाहिए। तो जब जीबीएस पेशेंट्स को इंजेक्शन या प्लाज्मा एक्सचेंज हो जाता है तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स विटामिन B12 के भी उनको कैप्सूल्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल कोबालामिन, जो कि 1500 mcg आती है। अब काफ़ी सारे आपने देखा होगा कि एक टैबलेट आते हैं रिमाइलिन डी, तो रिमाइलिन डी का नाम ही ऐसा लिखा है कि जो माइलिन शीट डैमेज हो गई उसको रिपेयर करना, रिमाइलिन डी। तो उसके अंदर जो विटामिन B12 होता है इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल कोबालामिन वो 1500 mcg होता है, जो कि एक पेशेंट को लेना चाहिए ऑप्टिमल रिकवरी के लिए। तो कभी भी अगर अपनी रिकवरी में हो तो ऐसा सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से लिखाएं, और ज़्यादातर डॉक्टर खुद भी देते हैं, जिसमें विटामिन B12 मिथाइल कोबालामिन फॉर्म में हो एटलीस्ट 1500 mcg और उसके साथ फॉलिक एसिड भी हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ विटामिन B12 लोगे तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर आप सिर्फ फॉलिक एसिड लोगे जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं तो विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ऐसा सप्लीमेंट होना चाहिए जिसमें विटामिन B9 फॉलिक एसिड और विटामिन B12 1500 mcg इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल कोबालामिन, उससे आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके साथ कुछ एडेड न्यूट्रिएंट्स भी आप टैबलेट्स में नोटिस कर सकते हो, जैसे अल्फा लिपोइक एसिड, ये भी मसल रिकवर में और नर्व रिपेयर में बहुत ज़्यादा मदद करता है। B1 बेनफोटियामाइन, B6 पायरोडेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, B9 फोलिक एसिड और विटामिन B12 इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल कोबालामिन 1500 mcg। अगर ये विटामिन और न्यूट्रिएंट्स अगर आप अपने सप्लीमेंट फॉर्म में देखोगे तो वो सप्लीमेंट मतलब बहुत अच्छा है और वो नर्व रिपेयर में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और जो नॉर्मल बीकोसूल आती है या जो न्यूरोबियन फोर्टे आती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी ये होती है, और ये थोड़ी महंगी भी आती है क्योंकि इनमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा डाले होते हैं और ज़्यादा अच्छी मात्रा में डाले होते हैं, जो रिकवरी में आपकी ज़्यादा मदद करेंगे। तो ये विटामिन आपकी डेफिनेटली अपने सप्लीमेंट फॉर्म में अगर आप ऐड करोगे डॉक्टर से सलाह करके तो आपकी रिकवरी ज़्यादा अच्छे से होगी, क्योंकि जो डैमेज माइलिन शीट है उसको रिपेयर करेगी। और ये सारी चीज़ें हमारे को फूड से लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो अगर आप ये सप्लीमेंट से लोगे तो रिकवरी आपकी बहुत ज़्यादा एनहांस होगी। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब